ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया था, सुनाया था कि महामारी का दौर चालू है। बम्बई में बहुत सारे मरीज मिले हैं और हर गांव में, हर आसपास के गांव में खबर फैला दी है अंग्रेज सरकार ने कि महामारी का आगमन हो चुका है, जिसकी दवाई अभी तक नहीं ढूंढ पाए। बाबा काढ़ा बांट रहे हैं हर गांव वाले को कि इसे सुबह शाम पीते रहो। कुलकर्णी सरकार अपने किसी मित्र के साथ दवाई की फैक्ट्री लगा बैठे और उन्होंने अपनी जड़ी बूटी की दवाई बेचनी चालू कर दी। जड़ी बूटी की दवाई बेचनी चालू कर दी कि जी है महामारी से बचाए। महामारी से तो क्या बचाना था, ना उस दवाई ने फायदा करना था, ना नुकसान होना था। कुलकर्णी सरकार अपनी दुकानदारी चला रही। इधर गांव में बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर पिल्ले जो सरकारी अस्पताल शिरडी में था, उसके डॉक्टर थे, उनका अंग्रेज सरकार ने किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया। उनकी जगह एक लेडी डॉक्टर आ गई। लेडी डॉक्टर थी जिसका फर्स्ट अपॉइंटमेंट था। पहली बार वो नौकरी अपॉइंट होकर शिरडी आई थी। अब जो पहली बार काम करता है, भले वो कितना पढ़ा लिखा हो, हेजिटेशन तो रहती है। बच्चा जंगल में बेहोश पड़ा था, रास्ते में सारे इकट्ठे थे, वो उसको इंजेक्शन देने लगी। बच्चे की माँ ने उसका हाथ पकड़ के हटा दिया। बाबा ये सब चीज देख रहे थे। खैर सब गांव वाले चले गए। बाबा उसे उसके सरकारी अस्पताल तक छोड़ कर आए। सरकारी अस्पताल की साफ सफाई कराई। सफाई कर्मचारी जो थे अस्पताल के, सरकारी अस्पताल के, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम किसी महिला डॉक्टर की मदद नहीं करेंगे। केशव ने और बाबा ने मिलकर सरकारी अस्पताल की साफ सफाई की और उसे लेडी डॉक्टर को बैठने उठने की, सोने बैठने की जगह बना दी। कुलकर्णी सरकार ने जिस अपने मित्र के साथ पार्टनरशिप में दवाई का कारखाना डाला था, उनका बेटा अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था। सरकारी अस्पताल देखकर उसकी पत्नी जो थी, गर्भवती थी, उसे चक्कर सा आया और वो अस्पताल में ले आया। डॉक्टरनी ने देखा, कहने लगी इसे कुछ नहीं हुआ, थकान की वजह से चक्कर आ गया और चीनी और नींबू पानी उसको पिला दिया, उसको एनर्जी सी मिली और फिर ठीक हो गई। या नहीं, कुलकर्णी सरकार को दिखाऊंगा, मुझे महिला डॉक्टर पे यकीन ही नहीं। इस तरह से महिला डॉक्टर की जो आई हुई थी, उसकी हर गांव वाला तिरस्कार सा कर रहा था। औरत और डॉक्टर, औरत के हाथ में अपनी जान नहीं सौंपेंगे, औरत से इलाज नहीं कराएंगे। खैर बाबा जो थे, बाबा उससे कहने लगे कि धैर्य रख, सबरी रख, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस महामारी के दौर में भगवान का दूत बन के आई हो, इसलिए टेंशन नहीं ले लो, सबरी रखो। शाम को द्वारका माई में प्रवचन है, सुनने जरूर आना। ठीक है साईं कहकर, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी माँ के साथ आई थी और उसे नर्वस करने का पूरा योगदान उसकी माँ को था। माँ ने पढ़ा लिखा के डॉक्टर तो बना लिया, लेकिन उसकी माँ खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरी बेटी किसी का इलाज कर पाएगी, कि एक औरत कैसे कर पाएगी, कि डॉक्टरी करना तो मर्दों का काम है। खैर जी, शाम को प्रवचन में गए। उधर नाना साहब चांदोलकर अपने किसी मित्र, नाम था हरि कानूबा, उनके साथ वे शिरडी दर्शन के लिए आ रहे थे बाबा के। अब हरि कानूबा जो थे, दिखावा पसंद आदमी थे, बहुत महंगा साफा, सिर पे पगड़ी
और पैरों में जो जूती पहनी थी वो राजस्थान से मंगाई थी, उसका रौब झाड़ते हुए आ रहे थे नाना साहब चांदोलकर के साथ। आखिर साईं से मिलने जा रहे हैं, वहाँ गांव वाले हैं, 4 जने देखेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की बातें चांदोलकर साहब कहने लगे। ये अपने मन ही मन कहने लगे ये वो नहीं सुधरेगा। खैर चलते हैं। पहुंच गए द्वारका माई। द्वारका माई में प्रवचन होने ही वाला था। पब्लिक कह भी रही थी कि साईं प्रवचन स्टार्ट करो, अगर नहीं अभी नाना साहब चांदोलकर आ रहे हैं, उनका इंतजार करते हैं। पहुंच गए चांदोलकर साहब। भीड़ इकट्ठी थी, भीड़ जमा थी। प्रणाम किया। बाबा कहने लगे नाना और हरी कानूबा तुम दोनों वहीं पीछे ही बैठ जाओ, क्योंकि इस वक्त तो फुल है, जगह नहीं बना पाएंगे। हरी कानूबा कहने लगा नहीं साईं, मैं तो आपके बराबर में बैठूंगा, वो जगह खाली पड़ी है ना। दूसरा शख्स बोला ये जगह बाईजामा और पार्वती काकी की है, ये वो लोग यहाँ पर बैठेंगे। हरी कानूबा बाबा से रच गया कि साईं मेरा तो हक बनता है ना, पहले आपके पास बैठने का। मैं इतनी दूर से इस महामारी से लड़ता हुआ आपके दर्शन करने के लिए आया। बाबा ने कहा ये तो रोज आते हैं। खैर नहीं साईं, मेरा हक ज्यादा बनता। बाबा ने कहा तो फिर इस हक किसका ज्यादा बनता है, इसका फैसला कर लेते हैं। बाबा ने बाईजामा से कहा बाईजामा आप भी यहाँ आओ, कानूबा तुम भी यहाँ आओ। पब्लिक के बीचों बीच में बिठा लिया। सामने बाबा बैठ गए। बाबा ने 2 दिए पहले से ही जला के रख रखे थे। अभी शाम नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बाबा ने 2 दिए जला रखे थे। पब्लिक जो बैठी थी वहाँ प्रवचन सुनने के लिए, उन्होंने कहा साईं कुछ आज नया दिखाने वाले होंगे। बाबा ने एक दिया कानूबा के हाथ में सामने रख दिया, एक दिया बाबा पायजामा के सामने रख दिया। बाबा कहने लगे कि भाई ये 2 दिए तुम दोनों के सामने हैं, जिसका दिया पहले बुझ गया ये समझ लो दूसरे का हक ज्यादा बनता है। ठीक है जी, प्रवचन स्टार्ट हुआ। अब हरी कानूबा जो थे दिए को ना बुझने देने के फिराक में, एक दिमाग तो उनका अपनी जूतियों पे जा रहा था जो बाहर उतार के लाए थे, दूसरा दिए के ना बुझने देने पर। बाबा प्रवचन में क्या सुना रहे थे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस जीतना था कि मेरा हक ज्यादा बनता है, इसलिए दिया ना बुझने दो। बाबा कहानी सुनाने लगे प्रवचन में कि एक बार विष्णु भगवान से नारद जी बोले कि प्रभु आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। विष्णु भगवान कहने लगे एक गरीब किसान जो धरती पर इस जगह रहता है। कि वाह विष्णु भगवान, ऐसी ये कैसी नारायण, ये कैसी बात हो गई, मैं तो 24 घंटे आपका नाम जपता हूं। विष्णु भगवान कहने लगे एक दीपक नारद जी के हाथ में जलता हुआ थमाया, कहने लगे इस दीपक में से एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए, पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ तो तुम सबसे बड़े मेरे भक्त साबित हो जाओगे। अब नारद जी जो थे नारायण नारायण 24 घंटे जपते थे, लेकिन जब वो परिक्रमा लगाने चले तो नारायण को भूल गए। दीपक को का तेल दिखाई देने लगा कि दीपक का तेल ना गिरे। पहुंचे परिक्रमा लगाकर कि प्रभु अब तो मैं आपका परम भक्त हो गया। विष्णु भगवान कहने लगे कि तुमने तो नाम ही नहीं लिया, तुम तो तेल के चक्कर में उलझ गए थे। नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगे वो किसान जो भी काम करता है मेरा नाम लेके करता है, सोता है तो मेरा नाम लेकर कर सोता है, जागता है तो मेरा नाम लेकर जागता है, खाता है तो मेरा नाम लेकर खाता है, वो मुझे हर काम में अपने शामिल रखता है, तो भक्त कौन बड़ा हुआ। नारद जी के समझ में आया। बाबा कहानी सुना रहे थे, इस बीच में पायजामा का दिया बुझ गया। पायजामा का दिया बुझ गया, तुरंत बुरा साईं साईं देखो पायजामा का दिया बुझ गया।
बाबा ने कहा फिर तो बाईजामा जीत गई, बाईजामा का हक ज़्यादा हुआ। वे क्यों साईं, आपने तो कहा था कि जिसका दिया बुझ गया उसका हक कम होगा और जिसका जलता रहा वो ज़्यादा होगा। बाबा ने कहा बाईजामा का दिया भी तुमने कहानी सुनाई, तुमने सुन ही नहीं पाए। तुम अपनी जूती और दिया ना बुझने के चक्कर में उलझे रहे। बाईजामा इन्हें कहानी बताओ कि कहानी क्या थी। बाईजामा ने कहानी रिपीट कर दी कि अब बताओ किसका हक ज्यादा बनता है। हरी कानूबा ने अपना पगड़ी, जो महंगी पगड़ी बांध रखी थी, उतारी, बाबा के चरणों में रखी। कहने लगे साईं, आज के बाद आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद ना मुझे ये पगड़ी की जरूरत, महंगी पगड़ी की जरूरत, ना जूती की जरूरत। मैं दोनों चीज यही शिरडी में त्याग कर जाऊंगा। मैं अपनी वो खादी की टोपी और सस्ती वाली जो कोल्हापुरी जूती होती है वही पहनकर घूमूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी साईं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवचन समाप्त हुआ। हरि कानूबा को बाबा ने शिक्षा दे दी। अब कहानी चल रही है महामारी की। लेडी डॉक्टर का तिरस्कार हो रहा है। कुलकर्णी सरकार अपनी झूठ मूठ की औषधि, जिसके अंदर सिवाय चीनी के घोल के अलावा कुछ नहीं है, पूरे गांव वालों में बेच रहे हैं। दूर दूर से गांव वाले उनसे औषधि लेने आ रहे हैं कि मेरी औषधि महामारी से बचा कर रखेगी, ये कहकर औषधि बेच रहे हैं। और औषधि बिक भी रही है लाइन लगा के। कुलकर्णी सरकार का शायद वक्त खराब आ गया। एक अंग्रेज अधिकारी भी उस औषधि को चुपचाप खरीद के ले गया। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या होगा महामारी का अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।